उत्तर प्रदेश की दिग्गज व कद्दावर भाजपा सरकार में इन दिनों खनन माफिया भारी मात्रा में फल फूल रहे हैं। ऐसा ही मामला मथुरा जिले की तहसील छाता के गांव चंदौरी में देखने को मिला, जहां पर खनन माफिया मिट्टी से सोना उगाने का कार्य धड़ल्ले से कर रहे हैं। खनन माफिया बेखौफ होकर अधिकारियों, राजनेताओं व पुलिस प्रशासन के सानिध्य में मिट्टी से सोना उगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। खुलेआम मिट्टी खनन का कार्य जोरों से चल रहा है। इस तरह जिले में चांदी से सोना उगाने वाले व्यापार के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी महोदय को, उप जिलाधिकारी महोदय, खनन विभाग और यूपी हेल्पलाइन पोर्टल पर भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, फिर भी खनन माफिया पर कोई भी लगाम नहीं लगाई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि खनन माफिया के ऊपर राजनेताओं का हाथ है, इसलिए प्रशासन की मिलीभगत से चल रहे खनन का कार्य तहसील में भारी मात्रा में फल फूल रहा है। टीम द्वारा एक खनन करने वाले एक टीम को पकड़ा गया। क्या कुछ उपकरण वहां से पकड़े गए, कुछ व्यक्ति भी पकड़े गए, क्या कुछ रहा? हमें सूचना मिली थी कि वहाँ पे खनन किया जा रहा है, तो इसके संबंध में नायब तहसीलदार के साथ हमने टीम भेजी थी। तो वहाँ पे जो खनन करने के उपकरण हैं वो वहाँ पे मिले। 2 उपकरण थे। उसके अतिरिक्त जो लोग खनन करके ट्रैक्टर ट्रॉली को ले जा रहे थे उसका काफ़ी देर तक पीछा भी किया, पर वो वहाँ से भाग चुके थे। जो गाटा संख्या है जहाँ पे खनन किया जा रहा था वो परमिशन किसी और गाटा संख्या के लिए रखी और खनन उस गाटे संख्या में किया जाता है। ये पहले भी संज्ञान में आया था। इसके संबंध में खनन अधिकारी को पहले भी 2 बार पत्र जा चुका है कि जितना मिट्टी का उठान हुआ इस संबंध में कार्रवाई करें, उन पर जुर्माना लगाएं अधिक से अधिक। और आज ये कार्रवाई हुई है। वहाँ पे भी देखा गया कि जो उनके जो पुर्जे हैं उनको निकालने के लिए उनके स्क्रू और आदि ये सब निकाल लिए, नट बोल्ट ये सब निकाल लिए गए थे, जिससे उसको ले जाना जा सके। तो उसको रिपेयर करके उसको थाने में ले जाने की कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, परमिशन जो दी जाती है खनन की, कितने फुट की गहराई तक की परमिशन दी जाती है और किस उपकरण से उसकी खुदाई कर सकते हैं? देखिए 1.5 से 2 मीटर की परमिशन दी जाती है। उपकरण का नाम परमिशन में लिखित नहीं होता है कि किस उपकरण का उपयोग करेंगे। उससे अधिक की नहीं खुदाई कर सकते हैं और उसमें कितने घन मीटर की कर सकते हैं, कितनी घन मीटर मिट्टी उठा सकते हैं, उसकी पूरा विवरण लिखा जाता है जो भी परमिशन दी जाती है उसमें। अच्छा, खनन बराबर रेगुलर चला हुआ है, दिन दहाड़े खनन होता है, जबकि छाता थाने और चौकी दौताना के सामने से होते हुए देखे जा सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली खनन करते हुए, कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? हमारे स्तर पे जब भी संज्ञान में आते तो तुरंत कार्रवाई करी जाती है। पिछले 1 महीने में काफी कार्रवाई इस संबंध में हुई है और हर तरह के उस पे जुर्माने, भले वो खनन का हो, MB एक्ट हो या NGT का हो, वो सब लगातार उस पे लगाए जा रहे हैं और तत्काल उसको सुपुर्द किया जा रहा है थाने पे। और खनन अधिकारी के यहाँ से खनन इंस्पेक्टर को बुला के उस पे कार्रवाई करने के लिए जो जुर्माना लगना चाहिए उसकी पत्रावली आगे अधिकारी को पेश की जा रही है। अच्छा, ग्राम के खनन में उन्होंने बताया है शिकायतकर्ताओं ने कि हम काफी समय से शिकायत कर रहे हैं, बहुत जगह ऊपर तक पोर्टल पे भी शिकायत कर चुके हैं, कम से कम 10 महीने से खनन चल रहा है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। प्रशासन क्यों इसमें कम ढील बरत रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ढील बरती जा रही है। कई घाटों में परमिशन ली होती है और उस संज्ञान में नहीं होता उनको कि इस घाटों में परमिशन ली गई है। तो जिन घाटों में परमिशन ली गई है और उस परमिशन के विदिन अगर खुदाई कर रहे हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक कि वो परमिशन के जो नॉर्म्स हैं उनको फ्लॉ नहीं करेंगे। पर यदि कोई बिना परमिशन के खनन कर रहा है तो उसमें जो भी कार्रवाई होती है वो समय से करी जाती है। देखा गया वहाँ पर कम से कम 15-15 फुट की खुदाई हुई है, तो उस पर तो काफी दिन से चल रहा है, तो उस पर तो कार्रवाई पुलिस भी कर सकती है। जिसके भी संज्ञान में आता है वो कार्रवाई कर सकते हैं उसमें, या फिर हमें सूचित कर सकते हैं, हम अपनी रिपोर्ट बना के भेज सकते हैं। जब जितनी परमिशन ली उससे ज्यादा अधिक मिट्टी की खुदाई अगर होती है तो नियम ये है कि हमारी सूचना में अगर आता है तो हम लेखपाल से उसकी नपाई करा के उसकी रिपोर्ट भेजते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ कि दौताना और चंदौली के केस में हम भेज चुके हैं कई रिपोर्ट। तो उसमें जितने का जुर्माना, एक तो उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है जो खनन कर रहे थे, परमिशन उनकी निरस्त करी जाती है और उसके अलावा उनपे अधिक जो मिट्टी खनन की उसका जुर्माना लगाया जाता है। तो क्या ये रुक पाएंगे खनन माफिया क्षेत्र में जो खनन कर रहे हैं, रुक पाएंगे क्या खनन माफिया? देखिए, हम तो कोशिश करेंगे उनको रुकवाने के लिए, अधिक से अधिक जो भी कार्रवाई कर सकते हैं उसको कार्रवाई को करते हुए। क्या नाम है आपका? शशिपाल जी। कहाँ के रहने वाले हो? नगरी आगे जी। क्या समस्या है जो कि आप यहाँ पे इतने परेशान है, धूल मिट्टी उड़ रही है, यहाँ पे खड़े हैं, खनन चल रहा है? समस्या ये है जी, खेत ज्यादा खुद रहे हैं जी। किसने खोदे हैं ज्यादा? ये इन्हें खोदे जी, करवा रहे जैसी बारे। क्या जबरदस्ती खेत खोद रहे हैं? हाँ जी, जबरदस्ती खोद रहे हैं जी। ये तो बता दें कि परमिशन है। परमिशन जितने की है 20 फुट की और 15 फुट की। अब आपने कहाँ पे शिकायत की है? हमने जी यहाँ पे लेखपाल पे जी, तहसीलदार पे और DM के यहाँ जी, CM विंडो पे भी करी है जी और पोर्टल ऐप पे भी डाली है जी। क्या फिर अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे? कोई सुनवाई ना जी, कहीं
ये देखने को मिल रहा है कम से कम 15 फुट की खुदाई है। अब इसके बारे में क्या कहेंगे? अब देख लो, अब तुम देख लो जी, हम तो आगेंगे या तो बहुत परेशान है, सभी परेशान पता है। हैं। जी ये जो 15 फुट की खुदाई दिख रही है, लोग जी। कहते हैं कि परमिशन ले रखी है, क्या ये 15 फुट की परमिशन है इनके पास? भाऊ जी, अब आता आप मौके पूछ लियो अधिकारी ने, 15 फुट की परमिशन दे रखी है क्या? अब मशीन भी खड़ी है वो, अब ये 2 मशीन और कुछ ट्रैक्टर वगैरह ये पकड़े गए हैं, बाकी ट्रैक्टर वगैरह तो कोई है नहीं क्या? खाली ये कल आ जाएंगे छूट के, फिर सुबह ही आ जाएंगे छूट के। ये तो अब क्या उम्मीद है आपको, ये जैसे अधिकारी आए हैं इन्होंने पकड़ा है क्या? भाऊ जी, हमें कोई उम्मीद नहीं है, हम तो थक गए कंप्लेंट करते करते। अधिकारी कोई सुनाई नहीं कर कोई सुनाई नहीं कर रहा, प्रशासन सोया हुआ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेर सिंह है जी, कहाँ के रहने वाले हो? चंदौरी के। क्या समस्या है? समस्या ये है जी, खसरा संख्या 124 जिसमें मेरा मामला जुमला है, उसमें अवैध खनन हो रहा है। ये खनन तो काफी दिन से हो रहा है, क्या इसकी शिकायतें की हैं कहीं? शिकायतें की हैं जी, लगातार 6वें महीने से शिकायत कर रहा हूं मैं, बार बार एसडीएम साहब के पास में की, डीएम साहब के पास में की, मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी लोड किया है और 10 क्षेत्र पे भी शिकायतें की, खनन अधिकारी से भी की है? खनन अधिकारी के भी शिकायत की। क्या कह रहे हैं फिर अधिकारी? बस पता नहीं जी, ऐसा कर देते, शिकायत पहुंचती है, मिस हो जाती है। यहाँ तो देखने को मिल रहा है काफी गहरी खाइयां बना दी हैं, तो ये कितने दिन से खुदाई चल रही है? ये चल रही है जी लगभग 7-8 महीने से। ये अवैध तरीके से चल रही है, कोई लीगल तरीका है इसका? एक खसरा संख्या 46 चंदौरी मौजा, जी। उसमें 2 मीटर का परमिशन हुआ था, उसमें भी अवैध खनन कम से कम 6 मीटर हो रहा है। अब मौके पे जो दिख रहा है, ये तो तालाब बन रहा है, इतनी खुदाई तो होती नहीं है, फिर इतनी खुदाई हो रही है, इसका क्या पता कारण नहीं है? जी कैसा परमिशन दिया। नहीं परमिशन की तो ये कहते हैं परमिशन 1 मीटर से 3 फुट से आगे होती ही नहीं है। ऐसा ही होता है। हाँ, अब जिन लोगों की परमिशन है जो मनहाई परमिशन है, पुलिस की परमिशन है, आपने शिकायतें की है किसी से? कोई भी आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिला है जी। हाँ, खनन अधिकारी महोदय आते चले जाते, एक आध ट्रैक्टर पकड़ते, बस इतना होता है। वो एंड टू एंड क्या लगता है अधिकारियों की कुछ मिली भगत चल रही है? हाँ जी, पुलिस की तो बिल्कुल मिली भगत है। अच्छा, पुलिस मानदेय ले रही है? हाँ जी, पुलिस की मानदेय ले रही है, पुलिस की तो बिल्कुल मिली भगत है। मुझे कोई रिलीफ नहीं मिली 6 महीने से। पुलिस चौकी से ट्रैक्टर निकल रहे हैं? पुलिस चौकी के सामने से भरे हुए ट्रैक्टर निकलते हैं मिट्टी के। ये ट्रैक्टर कहाँ होकर निकलते हैं, गांव में होकर या कोई अलग से रास्ता है? बीच गांव में, गांव का रास्ता है, गांव के रास्ते से ही निकलते हैं। कोई भी घटना घट सकती है? कोई भी घटना घट सकती है कभी भी। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ श्रीमान जी, मेरा जो खसरा संख्या 124 बराबर में खेत है, वहाँ से मिट्टी न उठे और इस गांव में से भी न उठे, बच्चे भूखे मरेंगे आगे।